नेटवर्थ क्या होता है, मेरा नेटवर्थ कितना है, क्यों नेटवर्थ जरूरी होता है और उसको बढ़ा कैसे सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। इंक्लूड्स एन एक्सेल शीट। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सेल खेलेंगे। बहुत मजा आएगा। तो बेसिकली मैं बहुत बार ना नेटवर्थ के बारे में बात करता हूं एंड आई रिकॉग्नाइज कि मैं आपको अपने स्मॉल केस का ऐप दिखाता रहता हूं, आईएनडी मनी का ऐप दिखाता रहता हूं, या कोई भी और इन्वेस्टमेंट ऐप जो मैं यूज करता हूं। इन दिस वीडियो आई एक्चुअली वांटेड टू ट्रांसपेरेंटली, बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली show you what is actually my net worth, which means कि मेरी कितनी वैल्यू है in terms of money and why is that important, how can you calculate it for your own self and how can you grow that value because it is a very important distinction. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि net worth की definition क्या है। बहुत simple definition है। Net worth is the difference between all your investments एंड ऑल योर लाइबिलिटीज। अब जो सारे सीए होंगे वाला, ये क्या वीडियो बना रहे हो, इतने साल पहले सीखा था, कुछ तो नया बताओ। बट देयर आर इनफ पीपल हु आर नॉट सीएस। तो इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं, इसका भी एक बहुत सिंपल डेफिनेशन। इन्वेस्टमेंट्स मतलब वो हर एक चीज जहां आपने अपना पैसा डिप्लॉय किया हुआ है, विच इज आइदर ग्रोइंग और नॉट ग्रोइंग, एंड वी विल वॉक थ्रू ईच वन ऑफ देम। तो आपके इक्विटीज हो गए या स्टॉक्स हो गई, आपके गोल्ड हो गया, आपने अपना पीपीएफ में डाला हुआ है, आपने रियल एस्टेट में डाला हुआ है, आपने घर में रखा हुआ है, आपने एफडी कराई हुई है। ऑल ऑफ दोज आर योर इन्वेस्टमेंट्स। आपकी लाइबिलिटीज क्या है? वो सारी चीजें जो आप किसी और को ओ करते हैं, विच इज मोस्टली बैंक्स और फॉर दैट मैटर इवन इंडिविजुअल्स, अगर आपने उनसे पैसे उठाए हैं। तो आपके सारे जो लोन हैं, दोज आर योर लाइबिलिटीज। घर का लोन हो सकता है, एजुकेशन लोन हो सकता है, कार लोन हो सकता है, बिजनेस लोन हो सकता है, क्रेडिट कार्ड हो सकता है। ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर योर लोन्स विच यू ओ टू समवन। प्लस जो भी आपकी गारंटीड लाइबिलिटीज हैं इन टर्म्स ऑफ एन आउटफ्लो। तो आपको कुछ इंश्योरेंस की पेमेंट करनी है, वो चाहे कुछ भी हो जाए आपको करनी ही है। आपको कोई और ईएमआई देनी है फॉर वट एवर यू हैव बॉट, कुछ भी हो जाए वो देना ही है। सो ऑल ऑफ दोज आर योर लाइबिलिटीज। इसका डिफरेंस इज योर नेट वर्थ। अब नेट वर्थ पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 100 रुपए हैं और वो 100 रुपए आपने बैंक में रखे हुए हैं, लेकिन आपने एक लोन लिया हुआ है जिसका आपको 120 रुपए वापस करना है, सो आपका नेटवर्थ कितना हुआ? 100 माइनस 120, विच इज -20, विच मीन्स अगर खुदा ना खास्ता आपको आज कुछ हो जाए, देन यू विल हैव टू ओ द वर्ल्ड 20 रुपीज दैट हैव टू बी पेड ऑफ। इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर आपके पास 100 रुपए हैं लेकिन आपने एक लोन लिया हुआ है जिसको सिर्फ आपको 50 रुपए वापस करने हैं, सो योर नेटवर्थ इज नाउ 100 माइनस 50, विच इज एक्चुअली 50, विच मीन्स अगर आपको खुदा ना खास्ता आज कुछ हो जाए, तब आपके पास कोई फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं है, आपके पास नेट 50 रुपए तब भी होंगे, वेदर फॉर योर फैमिली और योर सेल्फ और वट एवर द केस मे बी। तो इस वीडियो में एक्सेल शीट के थ्रू मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा, कि कोशिश नहीं, बता ही दूंगा कि मेरा नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट होगा, आप फिर अपना नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड व्हाई कैलकुलेटिंग दिस नेटवर्थ इज सो इंपॉर्टेंट, एंड हाउ कैन यू फाइनली इंक्रीज योर नेटवर्थ। शुरू करते हैं एक्सेल शीट के साथ। ऑलराइट, सो बहुत सिंपल सी एक एक्सेल शीट का मैंने ढांचा बना दिया है, एंड देन आई विल क्विकली स्टार्ट टेलिंग यू व्हाट द नंबर्स आर। सो इन्वेस्टमेंट्स क्या क्या है? अब इन्वेस्टमेंट्स में आपके जो सारे एसेट्स होते हैं, एंड दीज आर द एसेट्स, आपके म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, यूएस स्टॉक में आपने डाला हुआ है, या कहीं भी इंटरनेशनल मार्केट में आपने डाला हुआ है, आपके इंडियन स्टॉक्स हो सकते हैं, आपका पीएमएस हो सकता है, विच इज कॉल्ड अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, बट बेसिकली अगर आपने कहीं भी और पैसा डाला हुआ है जहां कोई और आपका पैसा मैनेज कर रहा हो, विच इज समथिंग दैट आई हैव, विच इज व्हाई आई हैव पुट इन। आपका क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट हो सकता है, आपने बैंक में पैसा डाला हुआ है, आपने रियल एस्टेट में डाला हुआ है, कराई हुई है, ईपीएफ है, पीपीएफ है, एनपीएस है, बॉन्ड्स हो सकते हैं, गोल्ड हो सकता है, एंड कैश भी हो सकता है, बट वो मैं बैंक और कैश को एक ही तरीके से लूंगा। फिर आपकी लाइबिलिटीज, होम लोन हो सकता है, एजुकेशन लोन हो सकता है, कार लोन हो सकता है, पर्सनल लोन हो सकता है, बिजनेस लोन हो सकता है, क्रेडिट कार्ड, कोई और लोन भी हो सकता है, वो भी आप डाल सकते हैं। ये बेसिकली शीट जो है बहुत फ्लेक्सिबल है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग। सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप इन सारे एसेट क्लासेस का ग्रोथ रेट
अप्रोक्सीमेट करते हैं ना। दीज इज व्हाट यू एक्सपेक्ट टू बी अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, इंडियन स्टॉक्स, पीएमएस में मुझे 12% ऑन एन एवरेज हर साल मिलेगा। क्रिप्टो में मैंने लेके चला है 15%। बैंक में, जो कि सेविंग्स अकाउंट होता है, 3% के करीब मिलता है। आजकल तो उतना भी नहीं मिलता, पर जो भी है। रियल एस्टेट मुझे मोटा मोटा लगता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 7% का अप्रिसिएशन देगा। एफडी में आपको 5% करीब करीब मिलता है। ईपीएफ, पीपीएफ और एनपीएस में करीब 9%। बॉन्ड्स में करीब 7% मिलता है। गोल्ड में अराउंड 10% मिलता है, विच इज व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट एज अ ग्रोथ रेट। अगर आप लाइबिलिटीज में आते हैं तो होम लोन जो है यूजुअली हम 20 साल का लेते हैं। अगर 25 साल का लेंगे तो मतलब हर साल, एंड दिस इज एन अप्रोक्सीमेशन, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, पर अप्रोक्सीमेशन, हर साल वो जो लोन है वो 5% से कम होता है। एजुकेशन लोन, क्योंकि आप अगर 10 साल का लेते हैं तो हर साल जो है वो करीब 10% कम होता है। कार लोन आप यूजुअली 5 साल का लेते हैं तो 20% कम होता है। पर्सनल लोन आप करीब 3 साल का लेते हैं तो 30% कम होता है। बिजनेस लोन 20 साल का ले सकते हैं तो 5%। क्रेडिट कार्ड तो आपने जब लिया आपको उतना पूरा पैसा करना ही करना है। दिस इज समथिंग दैट आई हैव स्पोकन अबाउट एक्टिवली। अब आपको अपने ये सारे नंबर्स डालने हैं, एंड आई एम गोइंग टू नाउ पुट माय ओन नंबर्स सो दैट दिस इज क्लियर कि ये काम कैसे करेगा। ये सारे नंबर्स जो हैं, दे मे शॉक यू, दे मे वाव यू। दैट इज नॉट द इंटेंशन ऑफ शेयरिंग दीज नंबर्स। हाँ, प्लीज मेरे पीछे मत पड़िएगा कि अरे आपके पास तो इतना कम पैसा है या इतना ज्यादा पैसा है। नन ऑफ दैट इज मटीरियल। दिस एक्सेल शीट इज अवेलेबल फॉर अ डाउनलोड। आप अपने नंबर इसमें डालिए, जो ये एक्सेल शीट होगी उसमें मैं सारा हटा के ही डालूंगा या आपको अपलोड के लिए, डाउनलोड के लिए दूंगा। तो अलग कॉलम विच इज द वैल्यू, मतलब आज की डेट की कितनी वैल्यू है, एंड देन दिस इज अ नंबर विच यू कैन चेंज। तो ये मैं इसको ग्रीन कर देता हूं, ये ग्रीन ही है ना कलर, हाँ ग्रीन, ठीक है। ये है नंबर ऑफ ईयर्स। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये इस पीरियड के बाद, जो कि मैंने 10 साल अज्यूम किया है, इस पीरियड के बाद कितने वैल्यू के होंगे, और फिर इन्फ्लेशन एडजस्टेड कितना वैल्यू होगा। क्योंकि इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है जो पैसे को जंग खाती है, या पैसे जिसकी वजह से जंग खाते हैं। तो मैंने 6% इन्फ्लेशन अज्यूम किया हुआ है, एंड इसकी वजह से आपके पैसे की वैल्यू गिरेगी, इवन दो द एक्चुअल अमाउंट आफ्टर 10 years में सीम लाइक अ रियली बिग अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल, म्यूचुअल फंड में मेरी आज की डेट में 11.9 लाख रुपीस है। ये सब मैं लाखों में कर रहा हूं। तो 10 साल के बाद एट 12% ये 11.9 37 लाख हो जाएंगे। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टेड आज की डेट में दिस विल बी इक्वल टू 20.64 लाख। मतलब जो मेरे करीब 12 लाख हैं वो 10 साल बाद आज के वैल्यू के हिसाब से 20.64 लाख होंगे, ना कि 37। 37 उस समय मेरे बैंक में होंगे, बट उसकी औकात जो होगी वो 20.64 ही होगी। यूएस स्टॉक्स में मैंने डाले हैं 19.5, फिर इंडियन स्टॉक्स में 21.2, फिर आता है आपका पीएस में डाले हैं मैंने 22.5। ये वो पैसा है जो बाकी लोग मेरे लिए मैनेज करते हैं। क्रिप्टो में मैंने डाले हैं 10 लाख। बैंक में मेरे पास है 18,000 रुपए। दिस इज द एक्चुअल अमाउंट दैट आई हैव इन माय बैंक राइट नाउ। रियल एस्टेट में मेरे पास है 3 करोड़ 60 लाख का एक दो घर, मतलब घर नहीं, एक जमीन और एक घर, बट दैट डिटेल इज नॉट इंपॉर्टेंट। मेरे पास कोई एफडी नहीं है, मेरे पास कोई ईपीएफ नहीं है, मेरे पास कोई पीपीएफ नहीं है, मेरे पास कोई एनपीएस नहीं है, मेरे पास कोई बॉन्ड नहीं है, और सोना जो हमारे पास है वो करीब करीब 10 लाख का है। दैट इज हाउ दिस एंटायर थिंग इज। सो नाउ यू विल सी that if I were to show you the number, 10 साल के बाद इस ग्रोथ पे अगर मैं इसको ना हिलाऊं, ना विड्रॉ करूं, ना कुछ भी ना करूं, बस इसको ऐसे ही रखे रहूं, तो इस अप्रोक्सीमेशन की वजह से जो मेरे पास आज 4.5 करोड़ का एसेट वैल्यू है वो 10 करोड़ के करीब बन जाएगा। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टेड उसकी वैल्यू 5.62 करोड़ ही होगी। दिस इज माई एसेट साइड, मतलब मेरी इन्वेस्टिंग साइड। अब आते हैं लाइबिलिटीज पे। अब अगर हम होम लोन पे आते हैं तो मेरे पास 1 करोड़ 80 लाख रुपए का एक लोन है। मेरे पास कोई एजुकेशन लोन नहीं है, कार लोन नहीं है, पर्सनल लोन नहीं है, बिजनेस लोन नहीं है। क्रेडिट कार्ड पे मेरे 2 लाख रुपए हैं, बट एज आई सेड वो हम चुकाते ही रहेंगे, तो ये चलता रहेगा। तो 10 साल के बाद ये 1 करोड़ 80 लाख रुपए का जो लोन है वो करीब करीब 1 करोड़ का हो जाएगा। इन द इन्फ्लेशन एडजस्टेड वर्ल्ड उसकी वैल्यू करीब 60 लाख रुपए होगी। नाउ what you will see, and this is my net worth. Net worth is simply the difference between the two sides. तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, and this will be the interesting piece. ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये
चेंज कैसे होता है, विच इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो द नेटवर्थ एंड टू फिगर इट आउट। सबसे पहले, अगर खुदा ना खास्ता मुझे आज कुछ हो जाता है, आई वुड नॉट वॉन्ट कि मेरी फैमिली जो है वो इस घर को छोड़ने पे मजबूर हो जाए। अभी मेरा नेटवर्थ जो है वो पॉजिटिव है, 2,70,00,000 रुपए। वाह, मतलब अगर मैं मर गया तो मेरी फैमिली के पास 2,70,00,000 रुपए होंगे। मेरे पास एक इंश्योरेंस है, बट दैट इज सेपरेट एंड आउटसाइड ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन, उसमें हम नहीं घुस रहे हैं। तो 2,70,00,000 रुपए विल हैव, लेकिन इसमें 3,70,000 3,60,00,000 रुपए का तो घर ही है। अगर मैं इस चीज को हटा दूं तो देन माई नेटवर्थ इज एक्चुअली -90, विच मीन्स अगर खुदा ना खास्ता मुझे आज कुछ हो जाए, और मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली, मेरा परिवार जिस घर में हम आज हैं उसको छोड़कर जाए, देन दे विल बी सिटिंग ऑन अ लाइबिलिटी ऑफ -90 lakhs, 90 लाख रुपए। और अगर मेरे पास इंश्योरेंस नहीं है, देन दिस इज द बेस्ट रीजन वाई यू शुड बी कन्विंस्ड अबाउट इंश्योरेंस। क्योंकि अगर आपको कुछ हो जाए, देन योर लाइबिलिटीज will unfortunately be greater than your investments, and that is not good for your family. तो आपकी liabilities cover होनी चाहिए, which is reason number 1 of why you should have insurance. दूसरा फिर ये है कि ठीक है, ये तो पूरा टाइम हो गया, 10 साल के बाद my net worth will be 1.67, ये अभी मैंने घर को हटा दिया है, and my liability will only be 60। अरे वाह, तब मैं पॉजिटिव हूं। So I will actually see कि कौन से नंबर पे, अगर मैं जैसे 4 करता हूं इसको, 4 साल के बाद, अरे ठीक है, 4 साल के बाद मेरा नेटवर्थ विल बी अराउंड 3 लाख रुपए, विच मीन्स मैं 4 साल से पहले नहीं मर सकता। मेरे को इस पूरे इन्वेस्टमेंट को 4 साल तक बरकरार रखना होगा फॉर माई फैमिली टू बी प्रोटेक्टेड कंप्लीटली। दिस इज वाई योर नेटवर्थ कैलकुलेशन इज सो इंपॉर्टेंट। अब ये आपके लिए जरूरी ना हो क्योंकि आप इतने अर्ली हैं इन द गेम, यू आर ओनली 20s, यू जस्ट स्टार्टेड अर्निंग, आपके पास कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई एसेट्स भी नहीं है, तो नेटवर्थ तो वैसे ही है। बट टू डू दैट फॉर योर फैमिली, टू डू दैट फॉर योर पेरेंट्स, टू डू दैट फॉर द इंटायर यूनिट, विच इज by the way the family, is important, क्योंकि this is the financial responsibility you should have towards your nearest and dearest ones. Like, यही तो फाइनेंशियल प्रूडेंस है जिसके बारे में मैं बात करता हूं, जिसके बारे में मैं वीडियोस बना रहा हूं। इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू डू दिस एंटायर एक्सरसाइज विद योर फैमिली एंड सिट डाउन एंड डू दैट। अब मेरे पास ये नंबर्स कहां से आए एंड ये इस नेटवर्थ को आप यूज कैसे कर सकते हैं? 4 साल में seem like a long time, but it may seem like a really short time. It depends on you, depends on the assets that you have. Suddenly अगर इस 360 को मैं वापस ले आता हूं तो जिंदगी बहुत सुहावनी सी लगती है कि अरे वाह, सब कुछ तो सही है, so on and so forth. Now there are 2 ways of increasing your net worth. Number 1, आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज करिए। Number 2, आप अपनी लाइबिलिटीज को कम करिए। सिंपल मैथ है। हाउ डू यू इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट्स? Number 1, जो भी आपके ये अमाउंट्स हैं इनको इंक्रीज करते रहिए, विच इज वाई SIPs आर सो इंपॉर्टेंट। मैंने SIP के ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया है विच यू शुड वॉच। Putting in the SIPs, whether it is mutual fund or anything else, it is a great practice, and please अपने SIPs को direct mutual funds में डालिएगा, not in a commission or a growth mutual fund, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा expense ratio देना पड़ता है। Watch the video of what I mean because that will give you a lot more clarity. तो आप अपने इस सारे एसेट वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरा, आप इनके ग्रोथ रेट्स को भी इंप्रूव कर रहे हैं एट अ कलेक्टिव लेवल। तो अभी अगर आप देखेंगे, दीज आर द ग्रोथ रेट्स, एंड इफ आई लेट्स एग्जांपल, राइट, मैं इसको ये करता हूं, दिस डिवाइडेड बाय द एक्चुअल अमाउंट टू द पावर 1/4 -1, and I will do %. ठीक है? तो this will tell you कि मेरा जो actual return है, the actual return that I'm getting is 8.1%. 8.1%. तो जो सारी मैंने इन्वेस्टमेंट्स करी हैं उसका actual return सिर्फ 8% ही है। Inflation 6% है, which means my investments are only growing by 2% every year. And why is that? क्योंकि a bulk of my investment is in real estate, which is growing at only 7%. अब अगर इस चीज को मैं हटा दूं, now see the difference. 12% से ग्रो कर रहा है मेरा इन्वेस्टिंग, राइट? These are the decisions that you have to make, which is कि आप किस ग्रोथ रेट पर अपने पूरे इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो कर रहे हैं। So if you're young, you should put it in
mutual funds, in US stocks, in Indian stocks, in crypto as well, but not a lot. 5 से 10% आपका total. Don't put it in FD. Don't put it in EPF. Don't buy a house right away and real estate. Don't put it in the bank. Don't put it in bonds. थोड़ा बहुत gold खरीद सकते हैं because it's still 10%. But these are the important things that you need to bear in mind to keep growing your investments, which is number one. Number two, you have to decrease your liability. लाइबिलिटी को कैसे डिक्रीज करते हैं? बीइंग स्मार्ट अबाउट इट. म्यूचुअल फंड डायरेक्टली खरीदना, नॉट ग्रोथ. आपका एक्सपेंस रेशियो बचेगा. टैक्स सेव करना, सो इन्वेस्टिंग इन टैक्स लिंक्ड सेविंग्स, जो कुछ भी है दैट कैन अलाउ यू टू सेव एज मच टैक्स एज पॉसिबल. मेकिंग श्योर कि जो भी आपके लोन्स हैं वो अगर आप मूव करके लोअर इंटरेस्ट दे सकते हैं, देन फिगरिंग दैट आउट. ना ये सारी चीजें is a lot to take care of. पहले तो इन सब चीजों को ट्रैक करो. मैंने तो एक्सेल शीट बना दी है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है. आपको नहीं अच्छा लगता तो आप नहीं करना चाहते. नहीं करूंगा मैं, नहीं देखने मैंने गन्ने के खेत. आई डोंट नो इफ यू गॉट द रेफरेंस और नॉट. बड़ी 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 मजेदार मूवी थी. नेवर माइंड. अगर मूवी गेस कर दी है तो कमेंट सेक्शन में अभी लिखिए कि ये कौन सी मूवी थी. नहीं देखने मैंने गन्ने के खेत. क्या रखा है गन्ने के खेतों में? जस्ट फॉर फन, नथिंग एल्स. एनीवे, तो दिस इज अलॉट. फिर आपको ये भी ट्रैक करना है कि यार लाइबिलिटीज कम करनी है. ये सारे अपने कौन सा लोन किधर ट्रांसफर करना है, कौन सा म्यूचुअल फंड किसको डायरेक्ट को ये रेगुलर को डायरेक्ट बनाना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो ऑल ऑफ दिस इज अ लॉट टू टेक इन, राइट? Which is why I have repeatedly spoken about it, and I love IND Money as an app. Like वो truly एक super money app है. All of these numbers which I have by the way here, these are all from IND Money. ये सारी मेरी चीजें linked हैं. मेरे म्यूचुअल फंड, मेरे US स्टॉक्स, मेरे इंडियन स्टॉक्स, मेरे क्रेडिट कार्ड, मेरे ये PMS, मेरा रियल एस्टेट, सब कुछ अंदर घुसा हुआ है. The only thing it doesn't track is crypto, but I think it's a matter of time, sooner than later. And फिर मेरी सारी liabilities, कौन से मेरे लोन हैं, so it gives me alerts. आपने जो म्यूचुअल फंड अंकुर लिया हुआ है, इफ यू चेंज इट टू अ डायरेक्ट प्लान, आपके इतने पैसे बचेंगे. बट दिस इज द राइट टाइम टू डू इट, विच इज ब्रिलियंट एडवाइस. ये आपका जो होम लोन चल रहा है 1,80,00,000 का, इसको अगर आप इस बैंक से इस बैंक मूव कर देते हैं, इट्स जस्ट अ वन क्लिक परचेज ऑन आवर ऐप, तो आपकी इतनी EMI बचेगी, विच इज अ ब्रिलियंट थिंग फॉर मी टू नो ऑफ. ये टैक्स सेविंग सारी स्कीम्स हैं. यू कैन बाय ऑल ऑफ दिस एंड सेव टैक्स, विच इज अ ग्रेट थिंग फॉर मी टू नो. ये सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं. आप स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं, आप US में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप ALSS खरीदना चाहते हैं, आप बॉन्ड खरीदना चाहते हैं, आप PPF अपना ट्रैक करना चाहते हैं, अपना NPS ट्रैक करना चाहते हैं. ऑल ऑफ दिस इज पार्ट ऑफ द IND Money ऐप, व्हिच इज व्हाई आई कीप सेइंग कि एक ऐसा ऐप आपके पास होना चाहिए दैट जस्ट अलाउज यू टू ट्रैक एवरीथिंग इन वन गो एंड मेक्स इट सुपर 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 सिंपल फॉर यू टू नो all the details that you need to know. So the objective of this video was कि आपको नेटवर्थ के कॉन्सेप्ट से मैं इंट्रोड्यूस करवाऊं. नंबर 1, अपना नेटवर्थ दिखाकर आपको ये दिखाने की कोशिश करूं कि नेटवर्थ कैसे हिलता है. अगर मेरे पास घर नहीं है तो 90 लाख रुपए की लाइबिलिटी है. अगर घर है तो मेरे को अगर कुछ हो जाए तो घर बेचना पड़ेगा. विच इज वाई इंश्योरेंस इज सो इंपॉर्टेंट. इट इज सो गॉड डैम इंपॉर्टेंट. डोंट टेक इट लाइटली. नंबर 2, अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करते रहिए, एलोकेटेड इन द राइट क्लास. मेरा इतना सारा रियल एस्टेट में फंसा हुआ है. आई विश नहीं, बट अब घर ले लिया क्योंकि 40 साल पे लेना है. लेकिन अगर आप 24-25 साल के हैं तो प्लीज घर मत लीजिए. इट इज अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज राइट नाउ. यू शुड डू इट व्हेन यू आर स्लाइटली ओल्डर, सेटल्ड. आपको पता है कि इतना बड़ा घर चाहिए, आपको पता है कि इसी शहर में रहना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. बाय द वे, रेंटिंग एंड बाइंग अ हाउस पे भी मैंने पूरा एक वीडियो बनाया था, विच यू शुड वॉच. इट इज अ वेरी वेल रिसीव्ड वीडियो. होपफुली आपकी भी मदद करेगा. उसमें भी एक एक्सेल शीट है जिसको आप यूज कर सकते हैं टू इवेल्युएट द इंटायर बाइंग एंड रेंटिंग वाला डिसीजन. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इन्वेस्टमेंट्स कैसे इंक्रीज करनी है, लाइबिलिटीज कैसे कम करनी है, एंड ऑल ऑफ दैट कुड बी मैनेज्ड थ्रू एन ऐप विच personally for me is IND Money, because I love the fact कि सारी चीजें ट्रैक हो सकती हैं. बहुत सारे एडवाइजरी फंक्शंस हैं उसके अंदर जो मुझे रोज बोलते रहते हैं कि आप यहाँ पैसे बचा सकते हैं, आप यहाँ पैसे बना सकते हैं, एंड ऑल ऑफ दैट विच इज जस्ट पावरफुल. एंड द बेस्ट थिंग इज इट इज अ फैमिली ऐप. सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली ट्रैक हो सकती है. आई हैवंट शोन यू दैट बिकॉज वो पूरी फैमिली आ जाती है, तो उसमें मॉम, डैड, रुचि, वो सब आ जाते हैं. बट इफ यू वर टू डू दिस एक्सरसाइज फॉर योरसेल्फ, एंड आई वुड प्लीज स्ट्रांगली encourage you to do it थ्रू एन ऐप
नॉट नेसेसरली थ्रू एन एक्सेल शीट, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. यू कैन मेक इट ऑटोमेटेड, सिंप्लीफाई योर लाइफ एंड बी स्मार्ट अबाउट योर मनी. आपका नेटवर्थ बढ़ता रहे, कभी ना रुके. इसी इच्छा के साथ, इसी दुआ के साथ, अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ. सब्सक्राइब करना ना भूलें. हर हफ्ते मैं पर्सनल फाइनेंस, स्टार्टअप और करियर एंड एजुकेशन पे वीडियोस बनाता हूं, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, आप नोटिफाइड होंगे जब भी एक नया वीडियो आएगा.